खिलाफत की बात कह रही थी, मैं उस बात को पूरा भी कर देती हूँ, वरना कुछ लोगों को लगे कि ऐसी क्या बात थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो उनके खिलाफत की जो बातें हैं उसके लिए मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगी कि अगर होते हैं खिलाफ तो हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सत्ता में चूर शोषणकारी है, पहलवान थोड़ी है, छीन के निवाला गरीबों का खुश होते हैं, ये कायर लोग वीरों की संतान थोड़ी है। जो गुजरे अपनी हदों से तो हम दिखा देंगे, फिर तुम्हारा कोई निगहबान थोड़ी है। आप कहते हैं साहब लाठी और डंडे भाजेंगे, हमें भी आता है हथियार चलाना, हमारी कोई फूलों की दुकान थोड़ी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब शोषण जो है हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोगों की मजबूरी हो जाती है कि सड़कों पे उतरना। आपने हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, हम तो बस आपका एक नेशनल हाईवे बंद करना चाहते हैं, सिर्फ एक रास्ता। आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, हम सिर्फ आपका एक रास्ता बंद करना चाहते हैं और आप उतने में ही परेशान हो गए। जिस न्याय की बात कर रहे हैं हम, उस न्याय के लिए हम 10 साल 20 साल इंतजार करते हैं और आप दिन के 24 घंटे में ही परेशान हो गए। तो हमारे पुलिस प्रशासन के साथियों से कहना चाहती हूँ, मैं फिर ये बात दोहराना चाहती कि ये लड़ाई आपकी और हमारी है ही नहीं, ये उन कामचोर राजस्व विभाग के अधिकारियों और हमारे बीच अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है, जिनके कान में आज तक जू तक नहीं रेंग रहा। एक तरफ ये कहते हैं, मैंने सुना है समाचारों में कि अंबिकापुर के एक पत्रकार हैं कोई अविनाश सिंह, उनका मकान ढहा दिया गया, कहा गया कि ये अवैध रूप से जमीन पर काबिज है और आपकी मानवता की हदें वहां पर पार हो जाती है जब आपको ये पता चलता है कि उनके घर में कोई शोक का कार्यक्रम है, उनके परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला गया, आप उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन वही जब हम यहाँ से अवैध कब्जा हटाने की बात कहते हैं तो आपको 15 दिन का समय चाहिए। अब ये बताइए कि एक ही जिले में 2 अलग अलग तरह का न्याय ये उचित है क्या? न्याय सबके लिए समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ के प्रशासन इस बात को ध्यान रखे कि यदि अविनाश सिंह का मकान एक दिन में ढहाया जा सकता है, वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, तो यहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये जो जन सैलाब है, ये जो आक्रोश है, ये राजस्व अमला के उन जिम्मेदार और कामचोर अधिकारियों के लिए है जिन्होंने आज तक आश्वासन देकर हमें यहाँ पर लटका कर रखा। क्योंकि साथियों, ये जो सभा है, ये हमारा सभा आगे चलकर और आगे जाएगा, इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत ही संक्षिप्त में रखते हुए आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रशासन ने सोचा था कि टाइगर चला गया है, पर उनको बताइए टाइगर इज बैक। और आज का जो ये मैच है, ये सेमीफाइनल समझ लीजिए आप, ये अदानी के खिलाफ हम फाइनल भी तो खेल सकते हैं, क्योंकि जल जंगल जमीन के नाम पर कई ऐसे लोग आए जो टाइगर का खाल पहनकर आए और लोगों ने उनको सराखों पे बिठा लिया। पर हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी बताएंगे कि टाइगर को पहचानने के लिए पंजे का निशान बहुत जरूरी है। वो टाइगर की खाल में लोमड़ी भी तो हो सकता है जो पहले आया था, टाइगर तो अभी आया है। और ये हमारा आज का एक निर्णायक आंदोलन है। अभी भी आपके पास समय है कि आप हमारे जो 3 मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कार्यवाही करें, अन्यथा निश्चित रूप से जिन बातों को हमने अपने आवेदन और निवेदन के
माध्यम से आप तक पहुंचाया है, वो स्वतः ही वो काम हमें करना पड़ेगा। तो आप सब तैयार हैं साथियों? साथ ही प्रत्येक जिले के आए तमाम दादा मरकाम जी के जाबाज सिपाहियों को, आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार। और मंच से जो भी आपको दिशा निर्देश दिया जाता है, जो भी पदाधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, उस दिशा निर्देश पर आप चलें। प्रशासन को एक सूचना और देना चाहूंगी यहाँ से कि हमारे LIB के साथी और हमारे कुछ और प्रशासन के साथी जो हैं, पीला गमछा टांग कर हमारे बीच खड़े हुए हैं। मुझे लगता है आपको खड़ा होना भी चाहिए। हम मान लेंगे कि आप हमारे न्याय की मांगों को लेकर हमारे बीच खड़े हैं, और आपको LIB रिपोर्ट देना भी चाहिए कि जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग सड़क पर उतरते हैं और अपने मंशा रूप कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे आंदोलनकारियों को पता होता है कि कौन हमारे